सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग जियो गॉड बन गया था, जिससे अब वो पूरी मानव जाति को मिटा सकता था। इसलिए आओ चैन को गॉड ऑफ क्रिएशन ने एक मौका दिया था जिससे आओ चैन भी एक गॉड बन सकता था ताकि वो फेंग जियो को मार पाए। इसीलिए सभी इटर्नल हीरो ने उसके लिए पाथ ऑफ गॉड का रास्ता खोल दिया था, जिस पर हाओ चैन आगे बढ़ने लग गया था। पर उसके पीछे ऑस्टिन ग्रिफिन भी आ गया था और वही इलेक्ट्रोलक्स ने शेनिन के लिए पाथ ऑफ गॉड खोलने का पहले इंतजाम किया हुआ था। इसीलिए वो भी पाथ ऑफ गॉड पर आगे बढ़ चुकी थी और उसे डेथ गॉड की पावर को सीज करके ही वो गॉड बन सकती थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ओली डिमन कॉन्टिनेंट की प्राचीन कहानियों में मौत को बिना किनारे की एक लंबी नदी के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि इस नदी की हर एक बूंद में एक खोई हुई आत्मा मौजूद होती है, चाहे उस आत्मा के भीतर कितने भी इमोशंस क्यों ना हो, चाहे उसका जुनून कितना ही प्रबल क्यों ना हो, लेकिन स्टिक्स रिवर उसकी सारी यादों को मिटा देती है। वो उसकी पिछली जिंदगियों की हर यादों को साफ कर देती है और उसे पानी में घोल देती है। यही स्टिक्स रिवर सभी जीवित प्राणियों का अंतिम स्थान है, जहाँ एक दिन हर इंसान को आना ही होता है। हर साइकिल का यही अंत होता है। ये एक ऐसा डोमेन है जिसे गॉड ऑफ डेथ कंट्रोल करता है और इस स्टिक्स रिवर के भीतर अब तक मर चुके सभी लोगों की आत्माएं मौजूद रहती है। शेनिन भी अब उसी स्टिक्स रिवर के ऊपर पहुंच चुकी होती है। तभी उसके सामने एक नाव में डेथ गॉड भी आ जाता है। वो शेनिन से कहता है कि तुम मेरी सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग उत्तराधिकारी हो जिसे मैं अपनी राजगद्दी सौंप सकता हूँ। आज से तुम इस नाव की कमांड संभालोगी, इसे दूसरे किनारे तक ले जाओगी और उसी पल तुम न्यू डेथ गॉड बन जाओगी। तुम नई रूलर होगी, सारी आत्माएं तुम्हारे अधीन होगी और इस स्टिक्स रिवर में मौजूद अरबों से ज्यादा आत्माएं तुम्हारे आदेश का पालन करेगी। शेनिन शांत लेकिन सतर्क स्वर में कहती है कि जितना वो डेथ गॉड को जानती है वो कभी भी इतना उदार नहीं रहा। इसीलिए साफ साफ बताओ कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। ये सुनकर डेथ गॉड हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता है, दूसरे देवताओं के आशीर्वाद की तुलना में मेरा आशीर्वाद सबसे अलग है। कोई ये भी कह सकता है कि मैं काफी निर्दयी हूँ, लेकिन इस स्टिक्स रिवर में जुनून और अनगिनत पछतावों में डूबी हुई आत्माएं ही मेरी सबसे मजबूत ताकत है और साथ ही यही मेरे ऊपर सबसे भारी बोझ भी है। कोई भी अपने सिक्स सेंसेस को खोने का अनुभव किए बिना इस स्टिक्स रिवर को संभालने के काबिल नहीं हो सकता और तुम यहाँ तक आ चुकी हो। इसका मतलब है कि तुम पहले ही पूरी तरह डेथ गॉड बनने के लिए तैयार हो। शेनिन पूछती है कि तो इस बार तुम मुझसे क्या कुर्बानी चाहते हो। डेथ गॉड जवाब देता है कि उसे किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, उसे बस एक टेस्ट पास करना है। वो समझता है कि इस स्टिक्स रिवर के भीतर पूरी दुनिया की आत्माएं मौजूद है जिन्हें किसी भी कीमत पर पूरी तरह क्लीन करना जरूरी है ताकि वो नए जीवन की ओर बढ़ सके और उनका पुनर्जन्म हो सके। यही डेथ गॉड का कर्तव्य होता है, इन आत्माओं को स्टिक्स रिवर तक लाना। लेकिन अनंत काल में अब तक 5 ऐसी पापी आत्माएं हैं जो इस स्टिक्स रिवर से भाग निकलने में कामयाब हुई है। शेनिन पूछती है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उन भागी हुई आत्माओं को वापस पकड़ ले आऊं। डेथ गॉड कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम्हें किसी भी तरह उन 5 आत्माओं को वापस लाना होगा ताकि उनका जुनून इस स्टिक्स रिवर में मिलकर पूरी तरह डिसोल्व हो सके। यही तुम्हारी परीक्षा है। वो शेनिन को स्टिक्स रिवर का कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम उन 5 आत्माओं की लोकेशन देख सकती हो, लेकिन याद रखना इससे पहले कि उन आत्माओं का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से पूरा हो जाए तुम्हें ये परीक्षा पास करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें गॉड बनने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। जब स्टिक्स रिवर आत्माओं से पूरी तरह भर जाएगी तभी एक नए गॉड का जन्म होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत पुराने समय में देवता भी गलतियां कर सकते थे और वही गलतियां पाप बन जाती थी। ऐसे ही एक गॉड सेन का जन्म हुआ जो एंडलेस स्लॉटर और डेथ का प्रतीक था। यही गॉड सेन पहली भागी हुई आत्मा थी। अब वो शेनिन के सामने आ चुका था। वो खून और कत्लेआम से ही अपनी पावर बढ़ाता था और उसके रास्ते में जो भी आता वो उसका शिकार बन जाता, क्योंकि उसके भीतर जन्म से ही बुराई का बीज मौजूद था। गॉड सेन शेनिन से कहता है कि तुम उन मूर्ख लोगों की तरह नहीं हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं पापी हूँ। इतना कहते ही वो शेनिन पर हमला कर देता है। उसी पर शेनिन को एहसास हो जाता है कि ये आत्मा पूरी तरह पाप और प्रतिशोध से भरी हुई है। वो उसके अटैक को नष्ट करते हुए आगे बढ़ती है और कहती है
कि जिन जिन लोगों को तुमने मारा है आज तुम्हें उन्हें रिपे करना होगा, वो भी 100 गुना कष्ट के साथ। ये सुनते ही गॉड सिन अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी सिन टेक्निक को पूरी तरह रिलीज करने लगता है। शेनिन मनी मन सोचती है कि इसकी पावर टॉप 15 डीमन गॉड्स के बराबर है और उसी पल वो उससे क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू कर देती है। दोनों के बीच एक बेहद फियर्स फाइट चलती है, लेकिन गॉड सिन अचानक अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है और शेनिन से कहता है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगी, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा और तुम जैसी खूबसूरत लड़की इस स्टिक्स रिवर के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है। वो घमंड से कहता है कि उसने सबको वैसे ही मार डाला जैसे भेड़ बकरियां काटी जाती है। यह सुनते ही शेनिन का गुस्सा और भड़क उठता है और वो एक ही जोरदार वार में उसे दूर फेंक देती है। इसी पर गॉड सिन लॉ ऑफ द जंगल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो चिल्लाकर कहता है कि भले ही कोई गॉड क्यों ना हो, वो उसे प्यूरिफाई नहीं कर सकता और इसी के साथ वो शेनिन पर एक पावरफुल स्लेश से हमला कर देता है। शेनिन अपनी साइज से उसके हमले को काट देती है और फुल स्पीड में उसके पीछे पहुंच जाती है, जिससे गॉड सिन पूरी तरह हैरान रह जाता है। शेनिन ठंडे लेकिन कठोर लहजे में कहती है कि तुम बिल्कुल भी प्यूरिफाई होने के लायक नहीं हो, तुम गंदे और घिनौने हो और तुम बस मरना ही डिजर्व करते हो। यह सुनकर गॉड सिन आग बबूला हो जाता है और पूरी तरह से शेनिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन शेनिन अपनी प्यूरिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक पावरफुल अटैक करती है। वो उसे कई नुकीले स्पाइक्स के बीच कैद कर लेती है और फिर एक जबरदस्त स्ट्राइक के साथ पूरी जगह को चीर देती है। इसके बाद वो कहती है कि अब तुम्हें उन लोगों के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि तुमने उन्हें क्यों मारा। इसी के साथ गॉड सिन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है और स्टिक्स रिवर की तरफ बढ़ने लगती है। गॉड सिन कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं किसका पाप हूँ? मैं खुद डेथ गॉड का पाप हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि डेथ गॉड बनना इतना आसान है? उसकी ये बातें शेनिन को एक पल के लिए सोच में डाल देती है, लेकिन फिर भी वो बिना रुके आगे बढ़ती है। इसके बाद वो दूसरी भागी हुई आत्मा तक पहुंचती है, उसे भी पराजित करती है और स्टिक्स रिवर में भेज देती है। फिर वो तीसरी स्पीड के पास पहुंचती है, जो नाइटमेयर टर्बिडिटी के इलाके में एक स्कॉर्पियन के फॉर्म में बदल चुकी होती है, लेकिन शेनिन उसे भी आसानी से नष्ट कर देती है। इसके बाद वो चौथी सिन सोल कर्ज क्रो के इलाके में पहुंचती है और अपनी प्यूरिफिकेशन मेथड से उसे भी खत्म कर देती है। अब सिर्फ आखिरी भागी हुई आत्मा बची होती है। स्टिक्स रिवर के कॉन्ट्रैक्ट की मदद से शेनिन उस जगह पहुंचती है जिसे फ्लावर ऑफ ब्लड कहा जाता है। यह आत्मा बाकी सभी पापी आत्माओं से बिल्कुल अलग होती है। वो शांति से एक फूल को सूंघती है और नरम आवाज में कहती है कि प्लीज क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकती है। शेनिन हैरान हो जाती है क्योंकि पहले की चारों सिन सोल से नफरत और बुराई से भरी हुई थी, लेकिन यह आखिरी पाप इतनी शांत और सौम्य क्यों लग रही है। फ्लावर ऑफ ब्लड शेनिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे लेने आई हो, लेकिन फिर कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती। इतना कहते ही वो हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, पर शेनिन आगे बढ़ना जारी रखती है। इसीलिए वो शेनिन पर हमला करने लगती है, पर शेनिन अपने साइज से उसके सभी हमलों को काट डालती है। पर वो लेडी दो जायंट हैंड को एक्टिवेट करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर शेनिन उन्हें भी नष्ट कर देती है और सीधा उस लेडी के गर्दन पर अपने साइड को पॉइंट कर देती है, पर उसे मारती नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।